तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम डॉक नाम में बूढ़े आदमी को देखते हैं जो देख रखा था कि एक चमकदार रोशनी में एक गाड़ी गायब हो गई थी और गाड़ी में उसका पोता स्मिथ बैठा हुआ था। उसे लगता है कि स्मिथ फ्यूचर में चला गया है, लेकिन अगले दिन स्मिथ उसके सामने था जिसे देखकर डॉक चौंक गया था। वो मानने को तैयार नहीं था कि स्मिथ फ्यूचर से वापस आ चुका है। स्मिथ उसे बार बार समझाता है कि मैं फ्यूचर से वापस आ चुका हूँ, लेकिन डॉक को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। स्मिथ कहता है कि मैं फ्यूचर से यहाँ नहीं आया, बल्कि डॉक आप फ्यूचर से पास्ट यानी 1885 में पहुँच गए हैं। डॉक अपना एक्सपेरिमेंट याद करता है जो उसने 21वीं सदी में किया था। तब डॉक को पता चलता है कि उसकी टाइम मशीन में गड़बड़ी आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो 1885 में पहुंच गया है। डॉक के पास अपनी चिट्ठी भी थी, जो कि उसके साथ 21वीं सदी से वो चिट्ठी भी 1885 में पहुंच गई थी। उसमें लिखा हुआ था कि टाइम मशीन किस जगह पर है, इसीलिए डॉक उस जगह जाता है जिस गुफा के अंदर टाइम मशीन थी। वो गुफा पूरी तरह से तबाह हो गई थी, इसीलिए डॉक और सिमट उस गुफा में धमाका करते हैं ताकि वो दोनों उस गुफा के अंदर जा सके। अंदर जाकर वापस एक दरवाजा दोनों को मिलता है। डॉक उस दरवाजे को तोड़ देता है जिसके पीछे टाइम मशीन मौजूद थी। टाइम मशीन दोस्तों एक कार थी, लेकिन अब कार नहीं, उसमें बैठकर आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों डॉक को पता था कि कोई उसे फ्यूचर में मार देने वाला है, इसीलिए स्मिथ फ्यूचर में जाकर डॉक को बचाने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक ने टाइम मशीन भी रेडी कर ली थी और फ्यूचर में जाने के बाद स्मिथ के पास 8 दिन थे डॉक को बचाने के लिए। डॉक के इशारे पर स्मिथ गाड़ी बड़ी जोरों से भगाता है और चंद मिनटों में वो किसी और टाइम में पहुंच जाता है। हालांकि उसे अच्छे से पता नहीं था कि वो सही टाइम में आया है या नहीं। वो सोच रहा था कि कहीं वापस कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। स्मिथ देखता है कि उसकी कार भी खराब हो चुकी है और कार की पेट्रोल की टंकी भी टूट चुकी थी, इसीलिए अब वो वापस फ्यूचर में या पास्ट में भी नहीं जा सकता था। इन सारी बातों के चलते स्मिथ बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके चलते वो जमीन पर ही बेहोश हो जाता है। वहाँ पर एक अच्छे कपल थे जो स्मिथ को अपने घर ले जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। स्मिथ उस कपल से कहता है कि मैं यहाँ मेरे एक दोस्त को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर वो कपल भी तैयार थे स्मिथ की मदद करने के लिए। अगले दिन स्मिथ एक बार में जाता है और बाकी के लोग उसे देखकर हंस रहे थे, क्योंकि उन लोगों को मैक्स का हुलिया काफी अजीबोगरीब लग रहा था। स्मिथ उस बार वाले से किसी कारीगर के बारे में पूछता है। कारीगर दोस्तों और कोई नहीं बल्कि स्मिथ के दादाजी, क्योंकि उस टाइम के अंदर स्मिथ के दादाजी होते तो वो वापस टाइम मशीन को ठीक कर पाते। लेकिन तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो भी स्मिथ के दादाजी को ढूंढ रहे थे। स्मिथ की कुछ बातें उस गुंडे को बुरी लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्मिथ को परेशान करने लगता है और हाथ धोकर स्मिथ के पीछे पड़ जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जब उस गुंडे ने स्मिथ को मार ही दिया था, लेकिन उसी वक्त डॉक यानी स्मिथ के दादाजी वहां पर आ जाते हैं, जो कि उसी समय के थे, और वो स्मिथ को उन गुंडों से बचा लेते हैं। स्मिथ उसे बताता है कि फ्यूचर से आपने ही मुझे एक चिट्ठी दी है, जो चिट्ठी फ्यूचर वाले डॉक ने लिखी थी, जिसमें 8 दिनों के अंदर उस टाइम के डॉक की मौत होने वाली थी। डॉक को अब वापस 8 दिन फ्यूचर में जाना था और अपनी मौत को किसी तरह रोकना था, इसीलिए उसे टाइम मशीन की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों टाइम मशीन तो खराब थी और काफी खस्ता हालत में थी। टाइम ट्रेवल करने के लिए डॉक को उस कार को 80 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना था, तभी वो कार फ्यूचर में जा सकती थी, क्योंकि उस पुराने टाइम में ऐसे गैजेट्स तो थे नहीं जो कार की पेट्रोल की टंकी को वापस सही कर दे। इसलिए डॉक अब उस कार को ट्रेन में सहारे खींचना चाहता था, ताकि ट्रेन में सहारे कार 80 माइल की रफ्तार पकड़ ले और वो किसी तरह डॉक को फ्यूचर में पहुंचा दे, ताकि डॉक अपनी मौत को रोक पाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि डॉक जहां से ट्रेन को रफ्तार पकड़ाने वाला था वहां से ब्रिज टूटा हुआ था, जिसकी वजह से स्मिथ काफी खौफ में आ चुका था और वो सोच रहा था कि बुद्ध हम सबको मरवा के रहेगा। लेकिन डॉक की कैलकुलेशन सही थी, क्योंकि जिस समय में वो जाने वाले थे तब तक आगे का बीज बन चुका था, इसीलिए डॉक ये खतरा उठाने को तैयार था। लेकिन उसी वक्त डॉक देखता है कि एक औरत का घोड़ा बेकाबू हो गया है और वो औरत को अपने साथ खींच ले जा रहा है। डॉक उस औरत को बचाने के लिए उस घोड़े का पीछा करता है और सही वक्त पर उस घोड़े को रोककर उस औरत की जान बचा लेता है। डॉक को दोस्तों वो औरत पहली नजर में ही पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो उसे देखकर लाल नीला हो गया था।
डॉग को वो औरत इस हद तक पसंद आ चुकी थी कि वो एक भी मौका नहीं छोड़ता था उस औरत को इम्प्रेस करने का। लेकिन एक रात को डॉग का उस औरत के साथ झगड़ा हो जाता है और इसी बात को भुलाने के लिए डॉग बहुत सारी शराब एक साथ पी लेता है। डॉग भूल चुका था कि उसे कल टाइम ट्रेवल करना है, लेकिन स्मिथ अगले दिन देखता है कि डॉग बेहोश पड़ा है और उसे कुछ भी याद नहीं है। डॉग इतने नशे में था कि स्मिथ के उठाने पर भी वो नहीं उठ रहा था। इसीलिए स्मिथ उसे चटनी वाला पानी पिलाता है, जिसकी वजह से डॉग के पिछवाड़े में धुआं लगता है और उस दिखा से डॉग उठ जाता है। अब दोस्तों वो ट्रेन के पास जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि वो दोनों लेट हो चुके हैं, क्योंकि ट्रेन का ड्राइवर भी आ चुका था और अपनी सवारी को ले जाने के लिए तैयार था। इसीलिए डॉग और स्मिथ उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं कि वो दोनों ट्रेन पर कब्जा कर पाए। एक वक्त पर डॉग ट्रेन पर कब्जा कर लेता है और ट्रेन को अपने ट्रैक पर ले जाता है, जहां पर उसने अपनी गाड़ी पहले से ही सेट करके रखी हुई थी। लेकिन वो औरत भी डॉग का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो भी डॉग से सच्चा प्यार करती थी। वो डॉग से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि डॉग तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती थी। डॉग उस औरत को देख लेता है। औरत अपनी जान हथेली पर रखकर डॉग के पास आ रही थी, लेकिन आगे आते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और औरत साइड से लटक जाती है। डॉग के पास एक गैजेट था, यानी कि स्केटबोर्ड। वो स्केटबोर्ड हवा में भी चल सकती थी, इसीलिए डॉग उसका इस्तेमाल करता है और औरत को बचा लेता है। स्मिथ देखता है कि अब वो समय आ गया है जब उन दोनों को टाइम ट्रेवल करना था, लेकिन डॉग अपने प्रेमी के साथ था और वो कहाँ पे जा रहा था वो उसे भी पता नहीं था। थोड़ी ही देर में कार की रफ्तार 80 माइल पर पहुंच जाती है और स्मिथ वापस अपने वर्तमान टाइम में चला जाता है। वहां पर वो देखता है कि जिस जगह पर वो है वो एक रेलवे ट्रैक है और सामने से बड़ी रफ्तार के साथ एक ट्रेन उसकी ओर आ रही है। स्मिथ कार से बाहर निकल जाता है और ट्रेन टाइम मशीन की धज्जियां उड़ाते हुए चली जाती है। दोस्तों ये वही वक्त था जब डॉग और उस औरत की मौत होने वाली थी, क्योंकि वो दोनों सही वक्त पर कार से बाहर नहीं निकल पाते और टाइम मशीन के साथ ट्रेन उन दोनों को भी तबाह करके आगे चली जाती। ये सभी बातें स्मिथ को बाद में पता चलती है और स्मिथ भी काफी खुश था कि डॉग की जान बच चुकी थी। और दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।